अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं राही निसार, जहां पे हम पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 को इस वक्त देख रहे हैं या लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी हवाले से अगर हम यहाँ पे ये भी देखें कि जो इस वक्त बच्चों की अगर हम बात करें या कुछ नौजवानों की भी बात करें, रोज़ मरोज़ यहाँ पे कई जगहों पे ये आता है कि किसी का हार्ट अटैक हुआ है और किसी ने खुदकुशी की। इस चीज़ को देख कर आज हमारे मन में यह आया कि हम आज रोज़ाना तो बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, आज उस मुद्दे को छोड़ के आज इस पे हम बात करेंगे। और इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ है डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुहेल नायक साहब। इससे जानेंगे, चूंकि डॉक्टर साहब खुद भी एक बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे है, तो इससे जानेंगे कि जो अभी यहाँ पे रोज़ मरोज़ बच्चों में खुदकुशी के वारदात भी रोनमा होते हैं और ख़ास तौर पर हार्ट अटैक्स। क्योंकि कल भी यहाँ पे अगर हमने देखा कि हमारे नज़दीकी इलाके में एक बच्चे का हार्ट अटैक हुआ, उससे 2 दिन पहले बारामूला में हार्ट अटैक एक बच्चे का वहां पे रोनमा हुआ। तो बात करेंगे इस वक्त डॉक्टर साहब से और जानेंगे कि क्या मसला है। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। जी शुक्रिया। देखिए, जो पैंडेमिक हुआ, मुझे लगता है मार्च से आज तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से वाबस्ता है या किसी भी स्ट्रीम से वाबस्ता है, मुझे लगता है सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं। कोविड, इसका वैक्सीन, इसके सिम्टम्स, मतलब यही क्वारंटाइन, आइसोलेशन, मतलब इसी चीज़ में सारे लोग, मतलब इसने सारे लोगों का जो ब्रेन है करप्ट कर लिया है। मतलब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोग दिन भर मोबाइल स्क्रीन्स पे लगे हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कौन मरा, कितने केसेस, क्या हो रहा है। और सबकॉन्शियसली क्या हुआ है कि लोगों में इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जनरेट हुआ है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह सबसे पहले ये पैंडेमिक खुद है, क्योंकि लोग देख रहे हैं पेशेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, कहीं डेथ हो रही है। तो लोगों के घरों में कोई प्रेग्नेंट है तो उसका सोचना है, कहीं बच्चा बीमार हुआ तो उसका सोचना है, कहीं घर में बूढ़ा बीमार है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन वगैरह। यानी लोगों को और भी बहुत मसले हैं कोविड के बगैर। मेरी बात समझते हैं आप? बहुत मसले हैं लोगों में। कहीं बच्चों की एजुकेशन का मसला है, कहीं गरीबी का मसला है, कहीं किसी का चूल्हा नहीं चल रहा है। तो ये सारा जो हमने देखा कि जो भी हमारे कौम के लोग हैं, मतलब कश्मीर के लोग हैं, अब यहाँ मेरे हिसाब से लॉकडाउन को भी 1 साल होने को आया है, तो पूरा जो लोग हैं वो परेशानी में मुब्तला है। और उस परेशानी से क्या हुआ है कि लोगों के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनकी लेवल बढ़ चुकी है, डिप्रेशन में है लोग। और अब ये पैंडेमिक में लोग शाम को मिलते थे इस दुकान पे, सोशल इंटरेक्शन करते थे, अपने दुख दर्द की कहानी शेयर करते थे। अब इस पैंडेमिक ने ऐसे हालत की है कि अब रिश्तेदारों का आना जाना भी बंद हुआ है, अब रिश्तेदार भी नहीं घर आते हैं। तो ये जो स्ट्रेस लोगों में है, इससे मैंने देखा कि 2-3 चीज़ों में यहाँ इजाफा हुआ है। पिछले साल के अगर हम बदौलत देखें, यहाँ हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ लोग अब स्ट्रोक से मर रहे हैं। आपने रोज़ देखते हो आप कि कितने कंडोलेंस मैसेजेस आपके फेसबुक पेज पे भी अपडेट होते हैं। कोई बोलता है मेरा दादा की डेथ हुई, कोई अंकल की डेथ हुई। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी बड़ा स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस इस तरह है, अब वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, 24 घंटे वो स्क्रीन पे लगे हैं। तो अब वो ऐसे स्क्रीन पे चिपके हैं, उनके माँ बाप को उनका बिहेवियर समझ नहीं आता है, क्योंकि माँ बाप के लिए वो मोबाइल पे बैठा है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया पूरी ख़त्म हो चुकी होती है और नतीजा होता है सुसाइड। कल परसों ही आपने देखा कि एक बच्चे ने पबजी गेम खेलते खेलते सुसाइड किया। हमने 2 साल पहले एक चीज़ बोली थी डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्लेटफार्म पे, उस पर काफ़ी डिबेट भी चला था थ्रू आउट इंडिया। फिर वो स्टार्ट हुआ डिबेट, हमने शुरू किया, फिर जम्मू चला गया, फिर वो पूरे हिंदुस्तान में उस पर डिबेट हुआ। हमने बोला था पबजी एडिक्शन इज़ मोर डेंजरस दैन ड्रग एडिक्शन। लेकिन जो माँ बाप है
चनाच वो खुद स्ट्रेस में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है हमारा बच्चा क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि जो इस वक्त हम जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अब चल रहे हैं या एग्ज़ाम जो हमारे बच्चों के चल रहे हैं बिल्कुल मोबाइल पे चल रहे हैं, सारा कुछ मोबाइल पे अब चल रहा है, तो हम उनके हाथ में यही से अब मोबाइल थमा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में ये कहीं हमारे लिए सख्त से सख्त प्रॉब्लम ना बने? देखो, मैंने बार बार कहा लोगों से कि जो ये मोबाइल है ये बज़ाहिर खुद एक सबसे बड़ी वबा है दुनिया में। हमारे लिए ये मोबाइल नया है, ये बाकी जो वेस्टर्न मुल्क है वहाँ ये 1980s से है और वो इसको वबा मानते हैं। वो बोलते हैं कि इससे बच्चों के जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है, इसके बच्चे पागल हो सकते हैं इससे, मैं आपको बोलता हूँ। इसके सोशल इम्पैक्ट्स है, आपने देखा होगा जब कहीं शादी या ताज़ियत में लोग होंगे वो भूलते हैं कि उसको ताज़ियत दे या उसको मुबारकबाद दे, वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं, खाना भी खाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हमने कौन सी फंक्शन मतलब हम किस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। आधे लोग शादी की फंक्शन में होते हैं, मोबाइल से उनका दिमाग इतना डिवेट है, उनको लगता है हमने ताज़ियत की फंक्शन मतलब ज्वाइन की थी। मतलब मैं ये सीरियसली कहता हूँ आपको। और पबजी से आप देखिए कितने आपको ये मतलब आज तक सुसाइड हुए। और एक मिसाल दूंगा, मैंने खुद बहस बच्चों के डॉक्टर के भी बच्चों को आते हुए देखा है सबकॉन्शियस स्टेट में, एडोलसेंट बच्चों को, और उनको जब बेड पे डालते हैं सबकॉन्शियस स्टेट में वो पबजी की वो लैंग्वेज बोलते रहते हैं, फायर कुछ ऐसा बोलते हैं, पबजी गेम में होता है ऐसा। और बहुत पेरेंट्स मतलब एज ए पीडियाट्रिशियन मेरे पास आए, वो बोलते हैं उनके बच्चे पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हुए हैं। बड़े मसले हैं, ये छोटा मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। क्या आपको नहीं लगता है डॉक्टर साहब कि जो इस वक्त हम खाली पेंडेमिक के पीछे लगे हैं कि कोविड-19 है इसके पीछे हम लगे हैं, तो हम जो दूसरे यहाँ पे अभी है डिजीज, चाहे कि अगर हम अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो अब जो ये मोबाइल स्ट्रेस से या दूसरी चीज़ से असर पड़ते हैं, इसी तरीके से जो हमारे अब दूसरे बुजुर्ग लोग भी है तो उन पे भी कहीं हम वो डिजीज मिस नहीं करते हैं कि जो ऑलरेडी जिनके वो शिकार है, क्या उनको वो ट्रीटमेंट शायद सही तरीके से नहीं मिलता है उन पे, तो उनकी कारण वो ज़्यादातर मर जाते हैं? देखिए, ये जो मोबाइल है ना, ये एक प्लेजर है। प्लेजर मतलब ये आपको खुशी देता है। अगर आपको परेशानी होगी दुनिया में, बहुत बड़ा कोई मसला हुआ होगा, आपको कहीं पेन है, मतलब आपके अगर दांत में पेन है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आप मोबाइल सामने रखो, आपको इतना प्लेजर देगा, आपको दांत का पेन ठीक होगा। इसी तरह क्या होता है, लोग जो है अगर उनको कुछ अंदर प्रॉब्लम है, मतलब डिजीज भी है, दर्द है, कहीं कोई जिस्म काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब उनका डिवेशन रहता है ना ब्रेन का टूवर्ड्स प्लेजर मतलब आपको कोई दिमाग को कोई चीज़ आपको आराम देती है, तो वो अपने तकलीफ को भूल जाते हैं और जब तक वो टर्मिनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि कश्मीर में बहुत से लोग अब दवा या गूगल से निकालते हैं और मार्केट खुद जाके लाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे भी उनको मतलब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब राही साहब, मुझे लगता है यहाँ इम्पॉर्टेंट है हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, LKG नर्सरी 5वीं क्लास तक के बच्चों को, आप मुझे बोलिए जो बच्चा ये पेन हाथ में नहीं थमा सकता, आप उसको एक एडिक्शन जो माना हुआ एडिक्शन है दुनिया में, आप उसको वो सामने रख रहे हैं। आज तक दुनिया में हम यही बोल के आए हैं, पेन इज स्ट्रॉन्गर देन स्वर्ड। आज तक किसी दुनिया ने नहीं बोला कि एंड्रॉयड फोन इज स्ट्रॉन्गर देन स्वर्ड। आज तक दुनिया ये बोलती है एंड्रॉयड फोन इज डेंजरस देन ड्रग एडिक्शन। लेकिन यहां पर क्या कमी है मैं आपको बताऊंगा। 3 इंडियन के स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस बंद की 5वीं जमात तक। हमें यहाँ कश्मीर में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्ट्रांग एजुकेशनिस्ट्स, मतलब जो बेसिकली एजुकेशन से वाबस्ता लोग हो, हमें उनकी कोई टीम नहीं है। मुझे लगता है ये वक्त आ चुका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए कश्मीर में, जिसमें जो हमारे रिफाइंड एजुकेशनिस्ट्स है वो पैनल बनाए और वो हमें गाइड करे कि हम इस एजुकेशन को कश्मीर में कैसे सस्टेन कर सकते हैं। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, 5 अगस्त 3-4 अगस्त को 1 साल होगा हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा जो खामियां हमारे
जो प्री नर्सरी जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 5वीं तक, जो खामियां उनको उधर रहेंगी वो ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होती है फिर, मतलब ये बेस होती है। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है एजुकेशनिस्ट्स की कि वो एक एसोसिएशन बनाए, वो एक पैनल बनाए और हम सबको डायरेक्ट करे कि हम आगे कैसे चले। मुझे लगता है कोविड पैंडेमिक छोड़ देगा हमें, तो हम तो एंड्रॉयड फ़ोन एडिक्शन पैंडेमिक में होंगे। हम तो एक चीज़ से बचना चाहते हैं, लेकिन हम तो अपने कौम को दूसरे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं इस वक्त। मेरी बात आप समझते हो? कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राही साहब। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसका प्रोफेशन कुछ और है, जो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है उसका प्रोफेशन कुछ और है, और जो डॉक्टर यहाँ बने हैं वो डॉक्टरी छोड़ के कोई और काम कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ ए डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। हमारा फैब्रिक मतलब ज़ाया हो रहा है। इसी तरह मुझे एक यकीन है, देखिए डॉक्टर्स कश्मीर जब प्लेटफॉर्म है, जब हम इस पे बैठते हैं, बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को, तो हम लोगों को एक प्रॉपर एडवाइस देते हैं टाइम पे। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर छोटा छोटा भी हम काम करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को तो फ़ायदा होता है। लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर है या जो मोबाइल इश्यूज़ है, हमें इस पे भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जब तक मुझे लगता है कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी चल रही है, तो ये कब पता नहीं कब यहाँ से निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो रब ही जानता है। मगर क्या बहुत सारे लोगों ने उस टाइम रोया भी जब आपने एक लाइव प्रोग्राम में कहा कि वो मार्च के महीने मुझे याद आते जब बच्चे स्कूल निकलते थे और एक आदमी निकलता था कि किसी रिश्तेदार से मिलो, किसी दोस्त से मिलो, कहीं बैठते थे, गपशप करते थे, बाकी चीज़ करते थे। खुदा वो करे कि जल्द अज जल्द वो रौनक फिर से आए। तब तक के लिए क्या मशवरा होगा आपकी तरफ से उन पेरेंट्स के लिए जो कि अभी बच्चे जिनके आप घर में ही बैठे 1 साल से, क्या मशवरा होगा उनके लिए कि वो अप्लाई क्या करे घर में, ताकि ये बच्चे इस वबाई बीमारी के साथ साथ अब उन चीज़ों से भी बच जाए जो आने वाले दिनों में डेंजरस हो सकते हैं? देखिए, मैं बहसत फादर और बहसत पीडियाट्रिशियन अपने लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम सारे पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा किसी भी तकलीफ़ से बचे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो फ्यूचर है वो भी बचे, क्योंकि किसी भी माँ बाप का जो सरमाया होता है वो उसके बच्चे होते हैं। और अगर कोई माँ बाप सुबह निकलता है, चाहे वो मज़दूरी करने निकले या ऑफिस निकले या कोई काम करने के लिए निकले, उसका फोकस सिर्फ अपना बच्चा होता है। चनाच हम उतने बड़े मसले में फंस चुके हैं जहाँ हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये कब ख़त्म होगा। जैसे आपने बोला, वो सुबह सुबह बच्चों का निकलना डिफरेंट कलर्स ऑफ यूनिफॉर्म्स में, वो स्कूल बसेस का सुबह सड़कों पे होना, मस्जिद में नमाज होना, दरगाह में वो इज्तिमा होना, मेरे ओपीडी में लोगों का वो मतलब काफ़ी लोग आते थे यहाँ पर 200-300, वो नहीं है। हमारी सड़कें खाली है, मज़दूर बेचारा परेशान है रोटी के लिए। सबसे पहले हमें दुआ करना चाहिए वो दिन वापस आए, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है वो दिन वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बहसत कौम, बहसत पेरेंट्स ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम एक मुसीबत से बचना चाहते हैं, कल जाके हमारे पास 10 मुसीबतें और नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने पेरेंट्स, जो जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे अपील करता हूँ, और जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि स्कूल्स बच्चे का वास्ता तो स्कूल से रहता है, कि वो कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म पे भरोसा नहीं रखे। अगर कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह ने ये ऑनलाइन सिस्टम बंद किया है तो उन्होंने कुछ सोच विचार करके किया होगा। और एजुकेशन इज़ नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, इट इज़ टू बी डिस्कस्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स। अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हो, कल खुदा न खासा उसकी आंखें ख़राब हो गई, तो आपने बच्चे को मोबाइल दिया, कल उसने PUBG देख के मतलब सुसाइड किया, तो फ़ायदा। अगर कल हमारे बच्चे बोलेंगे हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ोन की ज़रूरत है, तो फिर क्या मसले, इतने बड़े मसले को कहाँ हल होगा? आपको मैं एक बात बताऊंगा, जितने भी साइकेट्रिक डिजीज़ होते हैं ये क्रॉनिक होते हैं, ये रिलैप्सिंग होते हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मेरी बात समझते हो कि नहीं?
अब मेरे पास पेशेंट आता है, इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक दी, 4-5 दिन में ठीक होगा। अब साइकेट्रिस्ट से आप बात करो, वो बोलेगा मेरे पेशेंट जो है सालों भर ठीक नहीं होते हैं, बेचारा लगा रहता है उनसे, कभी काउंसलिंग कभी दवाई। तो क्या हम कौम को वायरस से बचा के साइकेट्रिक वर्ल्ड में डाल देंगे? तो यहाँ पर ज़रूरत है, मैं ये बोलूँगा, जो हमारे पास बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटी में, रिफाइंड स्कॉलर्स है कश्मीर में, मुझे लगता है उन पे जिम्मेदारी है इस वक्त, वो तुरंत तौर एक कमेटी बनाए। हमें गवर्नमेंट पे हर बार डिपेंड नहीं रहना है। गवर्नमेंट कितने मसले हल करेगी? गवर्नमेंट के मतलब मे बी गवर्नमेंट के दिमाग में ये डायमेंशन होगा ही नहीं इस वक्त, जब इतना बड़ा मुसीबत के साथ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है वो एक्सपर्ट्स आए, वो हमें गाइड करे कि हम आखिर आगे कैसे जा सकते हैं। लेकिन पर्सनली बहस डॉक्टर सुहेल नायक एज ए फादर, एज ए पीडियाट्रिशियन, मेरा ये है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, अप टू 5th क्लास से बंद कर दो, ये मुसीबत में डालेगा कौम को। असाइनमेंट बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट करो, बच्चों को असाइनमेंट भेजो 3-3 दिन बाद, और माँ को बोलो 3 दिन बाद हम फिर आ रहे हैं इसको लेने, या पेरेंट को बोलो आप डिपॉजिट करो। उससे क्या होगा, आपके बच्चे के हाथ में पेन रहेगा, और ये जो पेन है, मैं आज भी आपको बोलता हूं, ये तलवार से ज्यादा ताकत रखता है। आप इस पेन से दुनिया को हिला सकते हैं, एक तलवार से आप क्या कर सकते हो? किसी का कत्ल कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे लोगों से मैसेज है, माँ बाप से मैसेज है, प्राइवेट स्कूल से मैसेज है कि बच्चों को ये हाथ में रहने दो। और दूसरा मसला है, अब ये फोन जो है गरीब के पास नहीं है, और हमारी जो 70% पॉपुलेशन कश्मीर में है वो लोग गरीब हैं, उनके पास वो नोकिया 1100 फोन है बेचारे। जितना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यहां से ये फोन बच्चों पे डाल रहा है, उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उन माँ बाप पे है जिनके पास फोन नहीं है। जनाब, वो माँ बाप जब उसको कोई बोलता है मेरा बेटा ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है, वो पागल हो जाता है कि मेरा बच्चा कहां जाएगा। सर फोड़ते हैं वो अपना कि हम किस लिए इस दुनिया में जीते हैं। हाईजैक किया गया है इस एजुकेशन सिस्टम को कुछ लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए। एक ही सिलेबस होना चाहिए इस पूरे एजुकेशन में, जो मेरा बच्चा सिलेबस पढ़ेगा वही कपवारा का बच्चा पढ़ने चाहिए। यहां प्रॉब्लम है गवर्नमेंट साइड से, हर कोई स्कूल अपना अपना किताब पढ़ा रहा है। कोई LKG के बच्चे को एडिशन पढ़ा रहा है, कोई स्कूल एडिशन जो है वो 6ठी जमात में पढ़ा रहा है। जनाब, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसमें इक्विटी होनी चाहिए। उसका मतलब ये है जो बच्चा श्रीनगर में पढ़ेगा वही टंगडार में भी होना चाहिए, वही कुपवारा में भी होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है हम लोगों ने इस कौम को डुबाया है वायरस से ज्यादा। इस वक्त कौम को जागने की जरूरत है, हमारे एकेडमिशियंस को जागने की जरूरत है, हमारे मुफ्तीज को जागने की जरूरत है, तभी हम आगे जा सकते हैं। अगर हम इस वक्त मिलजुल के काम नहीं करेंगे, मैं आपको बोलता हूं इस कोविड वायरस से ज्यादा जो हमारी परेशानी होगी वो ये होगी कि कल हमारे सारे बच्चे जो है वो मोबाइल एडिक्ट्स होंगे। यहां पर पबजीज गेम के जरिए ज्यादा सुसाइड आपको मिलेंगे, और सुसाइड की रेट जो आज कश्मीर में बढ़ रही है उसकी वजह मैं बोल रहा हूं, आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, वो ये एंड्रॉइड फोन्स है। तो बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुहेल नायक साहब, जो कि यहाँ पे एक चाइल्ड स्पेस सिस्टम भी है। तो वजाहतन आज हमारा मकसद भी यही था कि इस कोविड-19 को जो हम रोजाना दिखाते हैं उसको छोड़ के आज बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब का कहना है कि बच्चे के हाथ में पेन दे दो, ना कि मोबाइल। यानी कि अब यहाँ पे एजुकेशन के जो जिम्मेदार हैं उनको सोचना चाहिए कि हम बच्चे के हाथ में पेन कैसे देंगे और उसके हाथ से मोबाइल कैसे छीनेंगे, क्योंकि जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, ये आने वाले दिनों में उनके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।